जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा से अपना उम्मीदवार बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को आपने अल्लाह के फजल व करम से 1999 के असम्बली इलेक्शन से उनको आपने हर इलेक्शन में कामयाब और कामरान किया और उन्होंने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा की आवाम के लिए बहुत मेहनतें की, जुस्तजू की, बहुत सी कुर्बानियाँ उनको देना पड़ा। बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम और गरीब आवाम की तरक्की के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अकबरुद्दीन ओवैसी हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत का नतीजा है कि आप देखते हैं कि हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर तालीमी इदारों का स्कूल्स जो कायम किए हैं उसमें हज़ारों गरीब ख़ानदान के तुलबा और तालिबात फ्री में तालीम हासिल करते हैं। वहीं पर हुकूमत की कोई भी स्कीम हो जिसका फ़ायदा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे की आवाम को बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मिल सकता है, उसके लिए भी अकबरुद्दीन ओवैसी और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा के जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत की स्कीमों का इतलाक़ हो या उसकी अमलावरी हो या उसका फ़ायदा चंद्रायन गुट्टे की आवाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिशें करते हैं। और फिर यही आपके रुकन असम्बली जो ऐवान असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़न्ना भी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चंद्रायन गुट्टा की आवाम की तरफ से तेलंगाना के गरीब और मजलूम आवाम की तरफ से, चाहे वो दलित हो, ओबीसी समाज का हो, हमारे हिंदू भाई या बहन हो या मुस्लिम अक़लियत हो, अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना की असम्बली हो या उस वक्त की आंध्रा की असम्बली हो, चीफ मिनिस्टर या चंद्रबाबू नायडू होगा या फिर राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे या किरण कुमार रेड्डी हो या रोशैया हो या फिर अब के चंद्रशेखर राव हो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिकमत के नाम पर ऐवान असम्बली में बुज़दिली के मुज़ाहरे नहीं किए। जहां पर हमने राजशेखर रेड्डी के ज़माने में इनफरादी तौर पर राजशेखर रेड्डी की शख्सियत से मुतासिर होकर उनका साथ किया, मगर जब राजशेखर रेड्डी की हुकूमत गलती करती थी तो अकबरुद्दीन ओवैसी बेबाकी के साथ राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के गलत फैसलों को ऐवान असम्बली में उठाते थे। और यही हक कोई और बेबाकी की वजह से उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला। उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी को आदिलाबाद की जेल में 40 दिन रखकर और ऐसे माहौल में अकबरुद्दीन ओवैसी को रखा, जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने सेहत के लिए जो तकालीफ उनको आज भी सामना करना पड़ता, उसके लिए फौरन तिबी इमदाद की जरूरत पड़ती है, मगर जेल में अकबरुद्दीन ओवैसी को उससे महरूम रख दिया गया। मगर जब जेल से निकले तो कांग्रेस समझ रही थी कि हमने अकबरुद्दीन ओवैसी को एक सबक सिखाया, मगर कांग्रेस ये भूल चुकी थी कि जिस शख्स की तरबियत सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा ने की, जिस घर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सियासत को समझा और सीखा,
उनको ये समझाया गया कि हमारे बुजुर्गों ने मजलिस के लिए 1957 में 11 महीने की जेल की सोबतों को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बर्दाश्त किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया ने देख लिया कि एक कमजोर और जख्मों से चूर जब अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से निकला और ऐवान असेंबली में गया तो किरण कुमार रेड्डी हैरत में रह गया, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या वे वही शख्स है जिसको मैंने जेल में डाला था। कांग्रेस के लोग हैरान थे, अपनी जबान कतर रहे थे कि ये तो और बेबाकी और बेखौफ होकर सच्चाई को बयान कर रहा है।